प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। आज के सभा में प्रभु जी हम विनती करते हैं, आज हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. Father, please visit us and talk to us, Lord. Transform us into your image and likeness. और प्रभु जी हर एक को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आपकी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं हर एक से बातचीत करेंगे प्रभु की महिमा के लिए लॉर्ड। Nobody will remain empty-handed in this meeting, Lord. Prove yourself as a living God. Confirm your word with signs, wonders and miracles, Lord. We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पूरा समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है प्रभु। और आप सब विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक रविवार, प्रत्येक मंगलवार हर एक मीटिंग में जुड़ते हैं। आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है जी। और जो भी लोग जुड़े हैं, मुझे विश्वास है परमेश्वर के एक डिवाइन प्लान के तहत जुड़े हैं जी। और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे और स्वयं आपके और मेरे जीवन में कार्य करेंगे। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु के चरणों में रख दीजिए और मुझे विश्वास है प्रभु का वचन हमसे बातचीत करेगा। लॉर्ड इज गोइंग टू स्पीक टू अस मिरेकलसली थ्रू हिज वर्ड। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग एट हिज फीट। सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दीजिए जी और आप देखेंगे कि प्रभु की महिमा प्रकट होगी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। मैं इस वक्त साथ साथ लिख भी रहा हूँ जो भी पॉइंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जो भी मैसेज के बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हम देख रहे हैं कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या बातें पूरी होनी आवश्यक है, कौन कौन सी बातें अवश्य होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ बातें रैप्चर के बाद होंगी, कुछ जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ जाएंगे तब होंगी। लेकिन ये ज़रूरी है जानना कि प्रभु के आगमन से पहले कौन से चिन्ह होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी कि रैप्चर आज भी हो सकता है। लेकिन वचन हमें कुछ चीज़ें साफ बताता है, जब तक वो बातें नहीं होंगी तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। और ज़रूरी है वो बातों का समझना कि वो क्या क्या बातें हैं जी। हालेलुया। और हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं पिछले 2 वीडियोज़ में, और अगले पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ कि हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में किस तरीके से वहाँ पर जिक्र है इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 हाउ देयर इज गोइंग टू बी अ मार्क ऑफ द बीस्ट। और इससे रिलेटेड जो अगला पॉइंट है, देयर इज गोइंग टू बी अ कैशलेस सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड। जो कैशलेस जो हम कहते हैं, बिना नोट के, बिना करेंसी के, आप डिजिटल करेंसी में आ जाएंगे। जो आप हाथ से अभी इस्तेमाल करते हैं मुद्रा, वो नहीं होगी जी। और नोटबंदी जिसे हम कह रहे थे पहले, हमने देखा कि वो एक सैंपल था जो अभी कुछ साल पहले हुआ था। और अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सारे दुनिया में ये सब होना शुरू हो जाएगा और एक ही करेंसी हो जाएगी वर्ल्ड की। दिस विल हैपन बिफोर द रिटर्न ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस विल हैपन बिफोर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन्वेड्स दिस प्लेनेट अर्थ। और लोगों को लगता है कि ये अभी नहीं होगा जी, वो जब मसीह विरोधी आएगा वो उसी सेकंड में होगा। ऐसा नहीं है, कुछ बातें पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और आप अभी देख रहे हैं कि कितने टाइम पहले लोग कराते थे, एक रिचार्ज कराने के लिए शॉप पर जाते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है और वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन हो रहा है। खाली ऐसा नहीं इंडिया में हो रहा है, लेकिन अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक मैक्सिमम कंट्रीज़ में, इफ़ नॉट ऑल, मैक्सिमम कंट्रीज आर हैविंग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स, कैशलेस सोसाइटी। और उसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं रियल टाइम होता है, उसी सेकंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे।
अब आपको लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता बैंक में पैसे जमा कराने के लिए, वो भी ऑप्शन है अभी भी। बट आप देख रहे हैं कि बैंक्स का भी मर्जर हो रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। सो पीपल आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अलग अलग सामान जो आपको मंगवाना है, और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कहीं स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ कैशलेस सोसाइटी। You have this option on certain products of COD, that is cash on delivery, but most other products आप देखेंगे कई पोर्टल्स में तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं है जी। आप सीधा जाएंगे और आपको कैशलेस ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपके डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जिसे हम कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से। आप सीधा NEFT, RTGS, IMPS, ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब यूज़ हो रहा है आजकल। तो आप उसके द्वारा क्या कर रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल लेवल पे पेपाल इन्वेस्टमेंट होता है, पेपाल ट्रांजैक्शन, उससे आप इजीली आप किसी भी कंट्री में पेमेंट पहुंचा सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन पहले चल रहा था जो बहुत फेमस हुआ था। अब बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के हैं। तो कैसे हो रहा है ये? वी आर मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स द कैशलेस सोसाइटी। और आप देखेंगे कि कैश एक टाइम आएगा आपको मिलेगा नहीं पूरे मार्केट में। पूरी नोटबंदी हो चुकी होगी और लोगों को उस तरीके से ढाला जा रहा है हर चीज़ में। मैं खुद देखता हूँ कहीं स्कूल्स और कॉलेजेस में जो लोग फीस जमा कराते हैं उनका कैश एक्सेप्ट नहीं होता है और उनको कहा जाता है कि आप सीधा अकाउंट ट्रांसफ़र कराइए। और ज़्यादातर गवर्नमेंट्स वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती हैं ताकि ब्लैक मनी की कोई भी होर्डिंग ना करे। वो भी एक रीज़न है जी। तो जो वचन में हम देखते हैं ये एक चिन्ह होगा अंतिम दिनों में, और इसलिए उसमें लिखा बिना मार्क और बीस्ट के। तो दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन। बेसिकली नोबडी इज गोइंग टू बाय और सेल। कोई खरीद नहीं पाएगा, कोई खरीद फरोख नहीं कर पाएगा, खरीदना और बेचना नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें वचन में लिखी हैं कोडेड फॉर्म में जो हमें समझ नहीं आती हैं, और हमें उसके लिए परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए। वी मस्ट गेट दैट रेवलेशन नॉलेज, द माइंड ऑफ क्राइस्ट इन अस, टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू कम, टू अंडरस्टैंड the matters of heaven and the prophecies mentioned in the word of God। परमेश्वर के भविष्यवक्ताई अभिषेक हमें चाहिए वो भविष्यवाणी को समझने के लिए, प्रकाशन का आत्मा चाहिए वो बातों को समझने के लिए। हालेलुया। जब आप वचन में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसकी 3री आयत, अगली बात जो होनी आवश्यक है, द ट्रू प्रॉफिट्स आर गोइंग टू कम बिफोर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ये तो भविष्यवक्ता आएंगे, फाइनल कमिंग से मतलब, और ये मसीह विरोधी के बाद आएंगे जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, या रैप्चर के बाद आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13, ये तीनों इवेंट्स जो है वो पैरेलल में होंगे जी। ऐसा नहीं है कि कई कई साल लग रहे हैं उनको होते हुए, और ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनेगा जी, द बुक ऑफ रेवलेशन एंड द बुक ऑफ डैनियल आर नॉट रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखे हुए कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, 11 के बाद 12 ही होगा, 12 के बाद 13 होगा, ऐसा नहीं है जी। सो हो सकता है 13वां चैप्टर पहले शुरू हो जाए होना और उसके बाद 11वां चैप्टर शुरू हो, या उसके पैरेलल चलना शुरू हो और उसके साथ ही 12वां चैप्टर भी चल रहा है। क्योंकि आप जब एरिया ऑफ इवेंट्स देखते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि वो सारे इवेंट्स जो है आगे पीछे ही हो रहे हैं। यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि कौन सा एकदम से पहला हो जाएगा। जैसे रेवलेशन 13 में लिखा हुआ है मार्क ऑफ बीस्ट के बगैर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा, तो उस चिन्ह के बगैर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा, उस छाप के बगैर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। लेकिन 11वें अध्याय में आप पढ़ेंगे 2 भविष्यवक्ताओं का आने के बारे में, और ये 2 भविष्यवक्ता जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइन है प्रभु के आगमन से पहले। कैसे पता हमें ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले आएंगे या रैप्चर से पहले आएंगे? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो 2 भविष्यवक्ता हैं यरूशलेम में अपनी सेवकाई करेंगे और 1260 दिन नियुक्त किए गए हैं, मतलब 3.5 साल नियुक्त किए गए हैं इनके कार्य के लिए, जब इन्होंने भविष्यवाणी करनी है, जब इन्होंने चिन्ह चमत्कारों के साथ प्रभु का कार्य करना है। और अगर आप उसके बाद देखेंगे ये 2 भविष्यवक्ताओं का कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई होती है मसीह विरोधी के साथ जो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट भी अपने चिन्ह चमत्कार दिखाएगा जी। एक तरफ 2 भविष्यवक्ता अपने चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे,
लेकिन जो मसीह लोग या यहूदी लोग पहचान नहीं पाएंगे परमेश्वर की आवाज़ को या परमेश्वर को करीब से नहीं जानते, वो भटक जाएंगे और वो मसीह विरोधी के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे जी। दे विल वॉक बिफोर द एंटी क्राइस्ट, आफ्टर द एंटी क्राइस्ट आता है। और फिर क्या होगा जी, उसके बाद क्या होगा, वो बहुत सारे लोग उन दोनों के विरोध में कार्य करेंगे। लेकिन वचन में लिखा है कुछ स्पेसिफिक चिन्ह जो मूसा भविष्यवक्ता और एलिया भविष्यवक्ता के ज़माने में हुए थे, यही दो भविष्यवक्ताओं के द्वारा होंगे। अब वहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी आती है, जो अलग अलग बुक्स में आप पढ़ेंगे, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस या ट्रांसलेशंस में पढ़ेंगे। एलाइजा का तो सबको पता है, मलाकी 4 अध्याय में लिखा है आखिरी 3 आयतों में कि एलाइजा विल कम अगेन, एलाइजा भविष्यवक्ता को आना है अवश्य दोबारा। और कई लोगों को ये गलत फहमी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही वो एलाइजा था। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं, ये नहीं पता लगता कि मूसा भविष्यवक्ता आएंगे, हनोक भविष्यवक्ता आएंगे, और उस पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जी, और दोनों तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह चमत्कार होने हैं जो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों अभिषेक के द्वारा होने, ये 2 अनॉइंटिंग पोर आउट होंगी जी, और मसीह विरोधी इनके खिलाफ युद्ध लड़ेगा। और एग्जैक्टली जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा, तब मसीह विरोधी को परमिशन मिलेगी परमेश्वर की ओर से टू ओवरकम बोथ ऑफ देम एंड टू किल देम, कि उनको घात किया जाए। लेकिन कितने टाइम के लिए? परमानेंटली नहीं, सिर्फ 3.5 दिन के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जीवित हो जाते हैं, और देखते ही देखते सारे लोग घबरा जाते हैं पृथ्वी पर। पहले उनकी बॉडीज़ को बरी नहीं किया करने देंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने, उसमें वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सताया पृथ्वी के लोगों को जो उन्हें नहीं चाहते थे। तो मतलब दे आर गोइंग टू बी 2 ग्रुप्स पैरेलल। इसका मतलब अभी रैप्चर पूरी तरह नहीं हुआ जी। तो ये 2 प्रॉफिट एक तरफ है, और साथ में मसीह विरोधी की सेना एक तरफ है, और ऐसे ही पैरेलल आर्मी वर्ल्ड ओवर खड़ी होगी जी। एक तरफ प्रभु के लोग, ये 2 अभिषेक में काम कर रहे होंगे, और ये जो मसीह विरोधी की आत्माएं 2 जगह पर काम कर रहे, हर जगह पर काम कर रहे होगी उनका विरोध करने के लिए। बट ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम दे विल बी रेज्ड फ्रॉम द डेड एंड लॉर्ड इज गोइंग टू रेज देम अप। और उसके बाद क्या करेंगे जी परमेश्वर? इन्हें स्वर्ग बुलाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी उन्हें। कैसे पूरी दुनिया देख सकती है? थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीविजन, एवरीथिंग विल बी विजिबल। अलग अलग टीवी स्टेशंस पर होगा ये लाइव, एंड पीपल विल बी शॉक्ड टू सी हाउ द 2 prophets have been caught up to heaven। ये अनुग्रह मिलेगा जी इन 2 भविष्यवक्ताओं को। सो पीपल विल लेमेंट सीइंग दैट सीन। लोग जो है विलाप करेंगे ये देख कर ये सीन को। इसका मतलब तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। अगर लोग विलाप कर रहे हैं तो इसका मतलब तब तक प्रभु यीशु मसीह का फाइनल कमिंग नहीं हुई है जी। हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये चिन्ह पूरा होगा अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, एंड इट इज नॉट फार अवे, इट इज नॉट फार अवे, दिस विल हैपन वेरी सून। बहुत जल्दी होगा जी। परमेश्वर एक अपने भविष्यवक्ता को लेकर गए स्वर्ग में 1967 में, और वो इन 2 भविष्यवक्ताओं से मिले स्वर्ग में जिन्होंने आना है वापस, और उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने अलाउ किया उनसे बात करने के लिए, और वो आपस में बात कर रहे हैं। दोनों भविष्यवक्ता आपस में बात कर रहे हैं। जो भारत के भविष्यवक्ता थे सुन रहे थे कन्वर्सेशन, और वो कह रहे हैं कि प्रभु कि क्या हमारा समय आ चुका है वापस जाने का? और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। लेकिन जब 2003 में जब वो भविष्यवक्ता स्वर्ग में थे, दोनों भविष्यवक्ता आपस में बात कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्या हमारा समय आ गया जाने का? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हारा समय आ रहा है बहुत नज़दीक कि तुम्हें वापस जाना है। और फिर दोनों भविष्यवक्ता, जो भारत के जो भविष्यवक्ता थे, इनको बता रहे हैं कि हमारा समय बहुत नज़दीक है कि हमें वापस जाना है। मेरे प्रियो, हमें तैयार होना है उस अनॉइंटिंग के साथ। वी मस्ट गेट रेडी फॉर दैट अनॉइंटिंग दैट गॉड हैज केप्ट फॉर हिज पीपल। वी मस्ट गेट रेडी फॉर दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट दैट लॉर्ड हैज केप्ट फॉर हिज पीपल। और एक कन्फ्रंटेशन में परमेश्वर अलाउ करेंगे सिर्फ 3.5 दिन की विक्ट्री। और यरूशलेम में ये सब होगा जी, यरूशलेम में ये सब होगा जी। इनकी मिनिस्ट्री यरूशलेम में, लेकिन पूरी पृथ्वी इससे इंपैक्ट होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखते हैं वचन में साफ जो अगला चिन्ह लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के
आगमन से पहले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में भी आप पढ़ते हैं। द लव ऑफ मेनी विल ग्रो कोल्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस। व्यवस्था का पालन नहीं होगा। आपको पता है ये कई तरीके से वचन पूरा हो रहा है, कई तरीके से। एक वचन के 1000 प्रकाशन है जी। और जब लॉलेसनेस की बात होती है, अगर आप देखेंगे आज की डेट में कई ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं जो डायरेक्टली लॉ के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। जो लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स लॉलेसनेस, इवन दो दे आर फॉलोइंग द लॉ, बट स्टिल दे आर मूविंग टुवर्ड्स लॉलेसनेस। वचन में मैं आपको बताऊं एक बात बड़ी रिस्की है। हम जो शिक्षा देते हैं ना जी कि लॉ हो गया पूरा, अब हम ग्रेस में, लॉ तो अब हमें पूरा करना ही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन लॉ की कौन सी बात पूरी नहीं कर रही? मैंने पहले बताया, रिचुअलिज्म, लीगलिज्म खत्म हो गया जी। हमारा रिलेशनशिप नहीं खत्म हो गया। 10 कमांडमेंट्स आज भी हमारे हृदय में है। क्या प्रभु ने कह दिया कि 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञाएं जो मूसा को मैंने दी थी अब पालन करने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो 10 आज्ञाएं आप नए नियम में भी अलग अलग जगह पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 37वीं आयत उसका उदाहरण है कि जो सबसे पहला उदाहरण परमेश्वर ने दिया, पहली आज्ञा को पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना। अब जो लोग नहीं मानना चाहते वो कहते हैं ये तो यहूदियों के लिए था, हमारे लिए नहीं है जी। यहीं पे लॉलेसनेस शुरू हो जाती है। इफिसियों की पत्री में पढ़ लीजिए, माता पिता का आदर करना। दिस इज नॉट लॉ। ये क्या 10 आज्ञाओं में से नहीं था? अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें एक वर्ड लिखा है ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, जो प्रभु के मुताबिक शिक्षा है। जो प्रभु से हटकर शिक्षा है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ जी। कई लोग मैंने देखा है प्रभु के खिलाफ कार्य करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए माता पिता या हमारे लिए स्पाउस, हमारे हस्बैंड, भाई बहन, बच्चे। मैंने बहुत लोगों को बैकस्लाइड होते देखा इसी वजह से। बट नेवर परवर्ट द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें क्लियरली मेंशन है ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, जो प्रभु में होकर शिक्षा मिलती है आपको, जो प्रभु के मुताबिक शिक्षा मिलती है। अदरवाइज आप खुद समझौता कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से 19 में पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, मतलब गायब करने आया हूं या एबॉलिश करने आया हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है जी। परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई, अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या सिखाना है। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो ही अगर शिक्षा दे रहा है इस तरीके से, ठीक है जी, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हो सकता है मर्सी के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा सैल्वेशन मिल जाए, लेकिन उस स्वर्ग में लीस्ट कहलाया जाएगा जी। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Therefore, whoever relaxes or allows one of the least of these commandments and teaches other to do the same will be called least in the kingdom of heaven. लीस्ट मतलब जॉन द बैप्टिस्ट से भी छोटा हो जाएगा वो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु ने कहा था छोटा, सबसे छोटा कहलाया जाएगा। इसमें लिखा वो लीस्ट कहलाया जाएगा जो आज्ञाओं को तोड़ना सिखाता है। आजकल क्या हो गया है शिक्षा, हम आज्ञाकारी हो ही नहीं सकते क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। आप अपने जबान से ही अपने आप को आप फंसा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं आज्ञाकारिता की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सूली पर कर दिया है, इसलिए हमारे लिए आसान हो गया आज्ञाकारिता में चलना। हालेलुया। He completed and perfected the work of obedience. Therefore, He gives us the grace to do the same, because He is in us and greater is He that is in us than he that is in the world. And I can do all things through Lord Jesus Christ who strengthens me. तो अपने वचन के अंगीकार के मुताबिक ही आपका जजमेंट होगा जो उसमें लिखा हुआ है। Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. सिखाइए लोगों को। Hallelujah. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
नेवर लिखा हुआ, नेवर। ये नहीं मेरे जाने के बाद शिक्षा बदल जाएगी फिर आप पहुंच जाओगे स्वर्ग में, कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर फरीसी और सदूकियों से या शास्त्रियों से ज्यादा तुम्हारी धार्मिकता नहीं होती। और हम क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, हमें जरूरत ही नहीं धार्मिकता की। तो ये जो गलत शिक्षा अंतिम दिनों में आ गई है, ये प्रॉब्लम करेगी। इसलिए वचन में लिखा है अंतिम दिनों में लॉलेसनेस बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जो लॉलेसनेस बढ़ रही है वो इस वजह से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? लोगों को सिखाया जा रहा है कि आप लॉ फॉलो ही नहीं कर सकते। अभी तक ये शिक्षा नहीं थी, अब आप देखेंगे अंतिम दिनों में जो झूठे शिक्षक आ गए हैं, सबसे ज्यादा लॉ के खिलाफ ही प्रीच कर रहे हैं। वो भविष्यवक्ताओं के खिलाफ प्रीच कर रहे हैं, शैतान के खिलाफ नहीं बोलेंगे वो। उनका मैसेज सुन लीजिए, दे वोंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट सैटन, दे वोंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट सिन, बट दे विल स्पीक अगेंस्ट द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, द लॉज ऑफ गॉड। अरे वो ठीक है कि रिचुअलिज्म के खिलाफ परमेश्वर काम करने आए, बट नॉट अगेंस्ट द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा जी, द लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 4, मलाकी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 4वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ये दो भविष्यवक्ताओं के बारे में 4वीं और 5वीं आयत में भविष्यवाणी लिखी है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले क्या होगा जी। उसमें लिखा है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। रिमेंबर द लॉ दैट आई गेव टू प्रॉफिट मोसेस ऑन माउंट होरेब। आप 3रा और 4था अध्याय ध्यान से पढ़िएगा, ये पूरा अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है मलाकी में। लॉर्ड इज डायरेक्टली स्पीकिंग टू प्रॉफिट मलाकी रिगार्डिंग द एंड टाइम प्रोफेसी, द एंड टाइम इवेंट्स। इवन जो दशवांश और जो भेंट के बारे में, ये पूरा एंड टाइम को लेकर ही प्रोफेसी की गई थी कि कैसे लोग चुराना शुरू करेंगे सब चीजें। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है 5वीं आयत में, क्या लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब जो गलत शिक्षा क्या कहती है, वो तो जॉन द बैप्टिस्ट के फॉर्म में आ चुके हैं जी, क्योंकि प्रभु ने कहा जो एलिया आना था वो तो आ चुका है, वो जॉन द बैप्टिस्ट ही था जो एलिया था। लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा इस आयत को दोबारा, जब मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके कान खुल जाएंगे, आपका दिमाग दोबारा से खुल जाएगा। आप देखिए क्या लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। क्या प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन भयानक दिन था? It ushered into the dispensation of grace. The first coming of Lord Jesus ushered into the dispensation of grace. पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो था, वहीं से अनुग्रह की शुरुआत हुई। तो भयानक दिन कैसे कह सकते हो आप? इंग्लिश में लिखा है ग्रेट एंड टेरिबल डे ऑफ द लॉर्ड और ग्रेट एंड ऑसम डे ऑफ द लॉर्ड। मेरे प्रियवान, मेरी प्रार्थना है, क्या कोई आप में से भविष्यवक्ता एली और मूसा का अभिषेक चाहते हैं? मेरी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर उतरे और हम में से हर एक के ऊपर उतरे जी। आई एम क्रेविंग फॉर दैट अनॉइंटिंग, दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट, एंड टाइम अनॉइंटिंग, 7 हॉर्न्स अनॉइंटिंग, 7 आइज अनॉइंटिंग, 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड। और आप देखेंगे वो प्रोग्रेसिव अनॉइंटिंग कैसे बढ़ती चली जाएगी जी अंतिम दिनों में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन से 3 तरह के अभिषेक अंतिम दिनों में उंडेले जाने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरित काम 3रा अध्याय उसकी 21वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 21, रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स विल टेक प्लेस बिफोर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर बात की पुनर्स्थापना होगी। जो भी अच्छी बातें आपने खोई हैं, सब कुछ परमेश्वर देंगे आपको, चाहे वो जमीन हो, जायदाद हो, धन दौलत हो, हेल्थ हो, आपकी एज है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका विगर है, आपका यूथ है, आपकी फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रेस्टोर्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आई बिलीव दिस विद ऑल माई हार्ट। और परमेश्वर ने एक अपने भविष्यवक्ता को दिखाया जो भी प्रभु के पास चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्रदर नेविल जॉनसन को, कि किस तरीके से एक एक दिन में लोगों की एज 20 साल 25 साल रिवर्स हो जाएगी। मैं इसीलिए इस फेथ में प्रे करता हूं जी। झुर्रियां 1 सेकंड में गायब हो जाएंगी। Their texture is going to change for the glory of God, and this will happen before the rapture takes place. This will happen before the second coming of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Acts 3:21 में आपके लिए पढ़ रहा हूं जी। आप जो क्लेम करेंगे आपके साथ होगा, आप नहीं करेंगे इट इज अप टू यू। प्रेरित काम 3:21 में पढ़ रहा हूं जी आपके लिए। उसमें लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है।
And it shall be that every soul, sorry, whom that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time for restoring or restoration of all things, about which God spoke by the mouth of his holy prophets long ago. ये नहीं लिखा most of the things, but all the things. आप अपने घरों में बोलें all the things. आप अगर विश्वास करेंगे, आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा. हालेलुया. अगर आपके बच्चे, आपके स्पाउस आपसे दूर हो गए, परमेश्वर उन्हें रेस्टोर करेंगे जी. अगर आपके घराने में उद्धार नहीं हो रहा, प्रभु उसे रेस्टोर करेंगे. अगर आपके पूर्वजों ने जमीन जायदाद खो दी है, उसे प्रभु रेस्टोर करेंगे. आपको लगता है आपने बहुत साल दुनिया में गवा दिए हैं पाप में और प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाए, परमेश्वर उसे रेस्टोर करेंगे. लॉन्गिविटी देंगे, आपको हेल्दी लाइफ देंगे. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें परमेश्वर ने खुद आके बताया दे आर गोइंग टू वॉक स्ट्रेट इनटू द मिलेनियम रेन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. बिना मृत्यु को देखे हुए वो लोग डायरेक्टली मिलेनियम रेन में जाएंगे. ये परमेश्वर ने अनुग्रह दिया. कहीं भविष्यवक्ताओं को बताया जी उनके बारे में. हालेलुया. क्या आप विश्वास कर सकते हैं इन बातों के ऊपर? आप कहेंगे नहीं नहीं, जो रैप्चर में छूट जाएंगे वो तो जा ही नहीं सकते हैं जी. आप प्रभु की मिस्ट्रीज नहीं जानते जी. रहस्यात्मक बातें हैं प्रभु की जो हमारे समझ से परे है. जब तक हम समझ नहीं सकते उन्हें, तब तक हम इन्हें विश्वास भी नहीं कर सकते. इसलिए हमें आज प्रकाशन का आत्मा चाहिए. एंड आई प्रे दैट लॉर्ड इज गोइंग टू एनलाइटन द आईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इज गोइंग टू डिसेंड अपॉन अस. हालेलुया. अगली बात जो प्रभु के आगमन से पहले होनी आवश्यक है, दैट इज द वेल ट्रांसफर. परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को जब विजन्स दिखा रहे, जो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बातें होनी आवश्यक हैं प्रभु के आगमन से पहले, तो वो लिफ्ट में देखा उन्होंने अपने आप को चढ़ते हुए, और एक दरवाजा खुलता था और उसमें एक टैगलाइन लिखी आती थी और फिर वो दरवाजा बंद हो जाता था. और वो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो होने थे मसीह जगत में. और 2 ही फ्लोर रह गए थे जी. और सेकेंड लास्ट फ्लोर का जब दरवाजा खुला लिफ्ट में, तो सामने लिखा था द ग्रेटेस्ट वेल ट्रांसफर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जो आज तक नहीं हुई वो होगी. उसके बाद वो दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद वो जब टॉप फ्लोर पे पहुंचे, उसके बाद लिखा था द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. तो वो वन मोमेंट ऑफ फेवर इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ लेबर. एक पल भर में वो काम होगा जो आप जिंदगी भर नहीं सोच सकते. जिंदगी भर नहीं, वो आपकी कल्पना में आएगा जी. और परमेश्वर अनुग्रह देंगे जी. परमेश्वर उसके लिए तैयार करेंगे जोसेफ की तरह अपने लोगों को, प्रॉफिट जोसेफ की तरह. पर आपको प्रॉफिट जोसेफ अकाल के समय में ज़्यादा प्रॉस्पर होना शुरू हुए. आप विश्वास कर सकते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा. जितनी वर्ल्ड की वेल्थ थी वो जोसेफ के पास आनी शुरू हुई जब अकाल पड़ रहा था पूरी दुनिया में, और इजिप्ट में भी अकाल था. बट ही वॉज बिकमिंग मोर रिचर. वाई? नॉट फॉर हिज नेम फेम गेन. उनका सेल्फलेस सर्विस थी प्रभु के लिए और फेरो के लिए. एंड ही वॉज हेल्पिंग अदर्स. ही वॉज हेल्पिंग हिज फैमिली मेंबर्स. ही वॉज हेल्पिंग द पीपल ऑफ गॉड, द मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड. ही वॉज हेल्पिंग इजराइल. ऑटोमेटिकली उनका नेम फेम गेन हुआ जी प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. अगली बात देखिए जी, Second Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. Let no one deceive you in any way, for the day will not come unless the rebellion comes first. ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो धर्मी जन है वो नीचे गिरेंगे, जो विश्वास से भटक जाएंगे. उसकी एक और आयत अभी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद. फिर इसमें लिखा है एंड द मैन ऑफ लॉलेसनेस इज रिवील्ड. ये भी मैंने आपको बताया, लॉलेसनेस शुरू हो जाएगी. इसमें थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, ये व्यवस्था का त्याग तो है ही, और साथ में आप देखेंगे कानून व्यवस्था कई देशों में बिगड़ जाएगी जी. और आप देखेंगे लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा ये अंतिम दिनों में. इसके लिए प्रेयर करनी बहुत जरूरी है. इसलिए मैं स्ट्रेस देता हूं कि जस्टिस और राइटियसनेस प्रभु को एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है लास्ट डेज में लॉलेसनेस बढ़ती चली जाएगी. हम प्रेयर से उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं. इसलिए प्रभु अपने वचन में बताते हैं. इसमें कहीं इंटेंसिटी नहीं लिखी कि कितनी होगी, लेकिन उसमें लिखा है विकेड विल बिकम मोर विकेड और लॉलेसनेस बढ़ती चली जाएगी. तो इसमें लिखा है एंड द मैन ऑफ लॉलेसनेस इज रिवील्ड. जो व्यक्ति है उसके पीछे, मतलब मसीह विरोधी, जब तक वो प्रकट ना हो जाए, भी हमने देखा था पिछले वीडियो में. और उसके बाद लिखा है द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन. इन अदर वर्ड्स, डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा जी, विनाश का पुत्र जब तक प्रकट ना हो. और उसके बाद क्या लिखा जी, हु अपोजेस एंड एक्सॉल्ट्स हिमसेल्फ
against every so called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो जो प्राइड है वो एंटर करेगा, घमंड है वो एंटर करेगा जी, और ऑटोमेटिकली वो ऊंची बड़ी बातें बोलना शुरू करेगा, ब्लेसफेमस वर्ड्स अगेंस्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट द होली स्पिरिट। और बहुत सारे लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये एक चिन्ह होगा, ये चीजें होंगी हमारी जनरेशन में, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे। एंड पीपल विल बी शॉक्ड टू सी सच थिंग्स। सेवंथ वर्स से अगर आप देखें, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क, ओनली ही हु नाउ रेस्ट्रेन्स इट विल डू सो अंटिल ही इज आउट ऑफ द वे। अब लोग ये सोचते हैं कि होली स्पिरिट जी उड़ जाएंगे। ये यहां होली स्पिरिट का नाम नहीं लिखा हुआ, होली स्पिरिट ने रेस्ट्रेन जरूर किया हुआ है। मूविंग आउट ऑफ द वे डजंट मीन दैट ही विल बी टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ। पवित्र आत्मा जब कुछ था नहीं पृथ्वी पर तब भी मंडरा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो इस पृथ्वी पर रहेंगे जी। मिलेनियम रेन में पवित्र आत्मा रहेंगे। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। पवित्र आत्मा कहीं नहीं उठाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। आप कैसे उठा सकते हैं? तो एक भी धर्मजन जीवित नहीं रहेगा पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो। लेकिन उसमें लिखा है जो मसीह विरोधी का आत्मा पहले से ही कार्य कर रहा है इस संसार में। इससे पहले कि मसीह विरोधी आए इस संसार में, मसीह विरोधी का आत्मा कार्य कर रहा है। एक समय के लिए पवित्र आत्मा उसके रास्ते से हट जाएंगे। मैंने आपको बताया 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, ग्रेटर ट्रिबुलेशन द लेटर हाफ, द लेसर ट्रिबुलेशन द अर्लियर फर्स्ट हाफ। तो पहले 3.5 साल लेसर ट्रिबुलेशन जो हम कहते हैं, और अगले 3.5 साल जो ग्रेटर ट्रिबुलेशन कहते हैं, और उसके दौरान ही बीच में रैप्चर होगा जी। और उसमें लिखा है एंड देन द लॉलेस वन विल बी रिवील्ड whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming। ये होगा प्रभु यीशु मसीह के तेज से, उनके आगमन के द्वारा वो नष्ट किया जाएगा और उसे जिंदा फिर फेंक दिया जाएगा उस जलते हुए कुंड में, आग के कुंड में। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब क्या होगा जी, उसकी एक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगी? बहुत सारे मसीह लोग, यहूदी लोग भटक जाएंगे। उस अधर्मी का आना, 9वीं यहां से पढ़ रहा हूं, शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders and with all wicked deception for those who are perishing because they refuse to love the truth and so be saved। बहुत सारे लोग त्याग देंगे सत्य को क्योंकि सत्य वो सुनना नहीं चाहते। आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग उन कलीसियों में नहीं जाना चाहते हैं जहां सत्य प्रचार होता है, यहाँ खराई का उपदेश आता है जी। पूरे संसार भर में ये वेव चल रही है क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा पहले से एक पैटर्न सेट कर रही है कलीसियों के अंदर भी। और आप देखेंगे इवन इजराइल में भी बहुत सतावट है जो सच्चे मसीह लोग हैं उनके विरोध में। और इसमें लिखा है कि जो शैतान की ओर से सामर्थ्य, झूठे चिन्ह चमत्कार हैं, उनके पीछे लोग आना शुरू हो जाएंगे जी। विद ऑल विकेड डिसेप्शन फॉर दोज हु आर पेरिशिंग, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए, बिकॉज दे रिफ्यूज टू लव द ट्रूथ एंड सो बी सेव्ड। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे इवेंजलिस्ट हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड है और अभी से वो फॉल्स प्रॉफिट के पीछे लग गए हैं जी, मसीह विरोधी की आत्मा के पीछे लग गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं प्रभु प्रेम करते हैं, वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। तो सब के सब एक होना शुरू हो गया। फ्रांस में मैं आपको हिला देने वाली बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसी चर्चेज हैं जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए। आई वोंट नेम, आई वोंट मेंशन
एनी अदर थिंग एक्सेप्ट दिस, बट बहुत सारे ऐसे दुखदाई बातें हो रही हैं वहाँ पर फ्रांस के अंदर, क्योंकि मसीह लोग जागरूक नहीं है, दे आर नॉट प्रेइंग फॉर एनीथिंग, एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट आर रनिंग पैरेलल टू द ट्रूथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो एपोस्टेसी जो है वो शुरू हो गई है, मसीह विरोधी का कार्य है, वो कलीसियाओं के अंदर पहले शुरू होगा और फिर संसार में शुरू होगा, बिकॉज इट इज द चर्च दैट इट इज द चर्च हु गवर्न्स द नेशन, इट इज नॉट एनी अदर लीडर, क्योंकि कलीसिया सही नहीं चल रही तो देश पर सही नहीं चलेगा। तो शैतान पहले कलीसियाओं को बिगाड़ना शुरू करेगा ताकि वहां से लॉलेसनेस शुरू हो, वहां से गड़बड़ी शुरू हो, वहां से सत्य से प्रीति रखने के लिए लोग हट जाएं और प्रभु के पीछे चलना छोड़ दें। अपना क्रूस उठाना प्रचार ही नहीं होगा जी, कहेंगे प्रभु ने आपके लिए जान दे दी क्रूस पर, आपको अपना क्रूस उठाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा प्रेयर करेंगे तो लीगलिज्म कहलाया जाएगा, ऐसे शिक्षा दी जाएगी, और बाकी नए नए वर्जन्स बाइबल के आने शुरू हो जाएंगे ताकि उसमें वर्ड्स उसमें ऐसे फिट किए जाएं अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने फायदे के लिए जी। दिस इज द प्रॉब्लम। अब आगे देखिए क्या लिखा, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें। भटका देने वाली सामर्थ कौन भेज रहा है? इट इज Satan who is going to send. Why? Because they never loved the truth. They never loved the truth. तो परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। In order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. People want to have pleasure in unrighteousness. They don't want to follow the truth, and this is the problem with them. आप उन्हें सत्य बताएंगे, सत्य उन्हें कड़वा लगेगा, but basically they forget that one day we have to leave this planet Earth and we have to be accountable to God Himself. We are going to be responsible for ourselves. हमें अपने लिए जवाब देना है एक दिन परमेश्वर को। हमें भूल गए हैं जी, हम इतना ज्यादा इंग्रॉस्ड हैं वर्ल्ड में, वी डोंट लव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हमें पसंद ही नहीं है प्रभु का वचन सुनना, हमें पसंद नहीं है सत्य सुनना। अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं सब कि सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, सब अच्छा होगा, लेकिन कोई घर ऐसे नहीं है जिसके घर में कोई प्रॉब्लम ना आई हो लाइफ में, एंड वी फॉरगेट दैट। हम भूल जाते हैं, जब मुसीबत आती है तब ईश्वर याद आते हैं जी। So why not to have a relationship beforehand? Why not to walk in daily communion with God? Why not to have that intimacy with God every day? हम प्रत्येक दिन क्यों नहीं परमेश्वर के साथ चलते हैं? प्रत्येक दिन क्यों नहीं परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? Why only as a religious person? एक धार्मिक जन की तरह क्यों आप बताते हैं जी? लेकिन एक आत्मिक जन की तरह बताइए। Why? Because relationship with God is not a religion. God never came to establish a religion, but He came to establish a relationship. जब आप प्रभु के साथ संबंध के तहत बातचीत करेंगे तो आपकी नींव मजबूत रहेगी और परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं इट इज ऑलवेज अ मोनोलॉग, सिर्फ हम बोल रहे होते हैं लेकिन प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे होते हैं। हम 10 मिनट बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट बोलते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वी नेवर एवर ट्राई टू लिसन टू गॉड एंड He wants to speak to us. He is interested to speak to us. आज कितना समय जो हमने प्रभु के साथ बताया, आज कितना समय हमने परमेश्वर को टाइम दिया। कई लोग डर के मारे टाइम देते हैं। कईयों ने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी, ओ माय गॉड मूवी, और उसमें एक डायलॉग है जो फेमस है, मैंने मूवी नहीं देखी पूरी, लेकिन उसमें एक डायलॉग पता है मुझे जिसमें वो कहते हैं कि दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। तो जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं डर के मारे, प्यार से नहीं करते हैं वो, कि कुछ बुरा ना हो जाए हमारे साथ। तो ऐसे ही अंत के दिनों में भी ऐसे ही होगा, जब झूठे चिन्ह चमत्कार जहां पर होंगे लोग वहीं पर जाना शुरू कर देंगे जी। आज इसलिए लोग मसीह के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है झूठे मसीह आएंगे अंतिम दिनों में। वो बिलीवर तो कहलाते हैं क्राइस्ट के, लेकिन काम उनके कुछ और दर्शाते हैं जी। तो अभिषिक्त कहलाते हैं लेकिन काम उनके गड़बड़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत लोग ठोकर खाते हैं जी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट मेनी आर फेसिंग टुडे। आज अगर कोई भी किसी का भला करता है तो उसे मसीहा से कंपेयर किया जाता है कि ये हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किए जो किसी और ने नहीं किया। दैट्स व्हाई एवरीबडी कंपेयर्स विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बट व्हाट आर वी डूइंग?
आर वी हेल्पिंग समबडी? आर वी देयर टू हेल्प समबडी? वो गुडनेस का जो फ्रूट है वो सिर्फ दिखावे का रहेगा जी, भलाई का। लेकिन हम जो हिडन में जो प्लान करते हैं वो परमेश्वर के सामने सब कुछ जाहिर होते हैं जी। तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ देंगे अंतिम दिनों में। व्हाई? बिकॉज दे विल गो आफ्टर दोज थिंग्स दैट गिव देम बेनिफिट, जो उनको फायदा पहुंचाती हैं। जैसे हम कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है जी। क्या कोई चमत्कार अगर नहीं होगा तो क्या परमेश्वर सच्चे परमेश्वर नहीं है? There will come a test for everybody on this planet earth as per Revelation chapter 2 verse 10, as per Revelation chapter 3 verse 10, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत। पूरी पृथ्वी के ऊपर परीक्षा आएगी जी, लेकिन कौन ठहर पाएगा? अभी जब कोरोना आया पूरी पृथ्वी को लपेटे में ले लिया, एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। ये सिर्फ शुरुआत है। आप देखेंगे बड़े पेंडेमिक्स को आते हुए, बड़े अर्थक्वेक्स को आते हुए, बड़ी भूखमरी को आते हुए। भूकंप ऐसे होंगे जो दुनिया को हिला देंगे। ये परमेश्वर ने वचन में भी जिक्र किया है और अपने भविष्यवक्ता को भी बताया। उस वक्त किसकी नींव मजबूत होती है? उस वक्त भी क्या आप कह पाएंगे कि आवर गॉड इज अ गुड गॉड? इट इज वेरी डिफिकल्ट। पीपल विल फॉलो फॉल्स साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम टू ले द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं जी, सिर्फ चमत्कार देखना चाहते हैं। आज इसलिए इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर मसाया हु इज गोइंग टू परफॉर्म साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स। सो दे आर नॉट लविंग द ट्रूथ, और उसी वजह से वो 2000 साल से वो बेघर हो रखे हैं। बेघर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसीह के घर में नहीं है वो। मेरे प्रियो, वचन से प्यार करना सीखिए। कई लोग भागते हैं, शिक्षा नहीं चाहिए हमें, टीचिंग मत दीजिए, बहुत हो चुकी है। वो बिल्कुल सही है कि ओनली टीचिंग इज गोइंग टू मेक यू ड्राई। वी नीड द पावर ऑफ गॉड, वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट नेवर रिलाई ऑन द पावर ऑफ गॉड। वी मस्ट हैव बोथ, वी मस्ट हैव बोथ पैरेलल वर्किंग टुगेदर। आपके पास टेस्टिमोनीज भी होनी चाहिए, वचन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए, 9 वरदान भी होने चाहिए, परमेश्वर के 7 आत्माएं भी होनी चाहिए, लेकिन गहरी शिक्षा होनी बहुत जरूरी है अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। द नेक्स्ट साइन दैट द लॉर्ड मेंशन इज रिगार्डिंग द फिग ट्री। परमेश्वर ने कौन सा चिन्ह बताया जी? अंजीर के वृक्ष का। अंजीर के वृक्ष का प्रभु ने क्या कहा? अंजीर के वृक्ष से सीखो। और बहुत यूनिक बात है, लूका और मती में पढ़ेंगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लूका और मती में आप पढ़ेंगे अंजीर के वृक्ष और भी वृक्ष प्रभु ने कहा देखो। तो जब आप अंजीर के वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या सबसे बढ़िया बात लिखी हुई है? जब वो डेवलप होना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। इन अदर वर्ड्स, ये नहीं कि खाली इजराइल देश बन गया। जब देश डेवलपमेंट की ओर जाता है, और कब डेवलपमेंट शुरू हुआ इजराइल के देश का आप जानते हैं? 1967 के वॉर के बाद। वाई? बिकॉज जेरूसलम बिकेम द कैपिटल ऑफ इजराइल। जो पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलम का मिलन हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से, वो 6 डे वॉर जो हम कहते हैं। और उसके बाद योम किपुर का वॉर हुआ 1973 में, जो लास्ट मेजर वॉर था। उसके बाद बिट्स एंड पीसेस में जो वॉर हर कंट्री में होते हैं वो थे, बट ये वॉर हुआ और उसके बाद वो एक नेशन बन गया। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, वरन द्वार ही पर है। मत्ती 24वां अध्याय 32 और 33, मरकुस 13वां अध्याय 28 और 29, लूका 21वां अध्याय आप पढ़ेंगे 29 से 31। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मत्ती 24:36 और मरकुस 13:32। तो क्या हुआ जी यहाँ पर? जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, मेनी कंट्रीज विल बी बॉर्न ड्यूरिंग दैट टाइम। आप अगर नोट करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947। इजराइल को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948। जो ईरान, जो पहले पर्शिया कहलाता था, 1930s में दोबारा से ईरान कहलाएगा। और ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं। पाकिस्तान भी जो देश बना वो 1947 में बना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की।
जिनको देश का दर्जा मिला, और खास करके इसराइल को। और उसके बाद आप डेवलपमेंट देखते हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ दोज टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड जिनकी डेवलपमेंट बहुत हाई हुई है, ग्रोथ बहुत हाई हुई है जी, सिंस इंडिपेंडेंस फॉर पास्ट 75 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे, ये एक देश नहीं, कई देशों को क्या लिखा है, अंजीर का वृक्ष तो है ही है, और उसके साथ और भी जो वृक्ष है, ये आप लूका में पढ़ सकते हैं, और भी वृक्षों के बारे में मत्ती और लूका जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हर एक वचन को पढ़ें, मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21, कुछ कुछ बातें आपको हर एक जगह मिलेंगी जी। सो द जनरेशन दैट इज काउंटेड, प्रभु ने कहा ये पीढ़ी नहीं टलेगी जब तक कि मेरा वचन पूरा ना हो जाए। ये वचन उसी पीढ़ी में पूरा होगा। तो कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं? सिंस 1967, all those who are born after 1967, all those who are born since the year 1967, और अमेजिंगली वो शमिता ईयर था 66-67 का जो था। और प्रभु ने कहा उसके बाद आप देखोगे वो जनरेशन देखेगी मेरा आगमन। और एक जनरेशन की जो एज लिखी गई है वचन में, दैट इज अराउंड अबाउट 40 to 80 ईयर्स के बीच में जी। तो अगर आप देखेंगे उस वचन को भी उस एंगल से, तो कितने साल पूरे हो चुके हैं? मोर देन 50 ईयर्स, जुबली हो चुकी है। तो आप 70 ईयर्स भी अगर लगा कर चलते हैं तो नॉट मोर देन 10 or 15 ईयर्स। प्रभु अनुग्रह दे देंगे, 2-4 साल ऊपर नीचे कर देंगे जी। बट सीइंग द प्रेजेंट कंडीशन, यू कैन रियली नो कि वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। उसके बाद प्रभु ने कहा डेज ऑफ नोआ एंड लॉट, नू और लूत के दिन होंगे, नू और लूत के दिन होंगे जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ेंगे लूका 17वां अध्याय 32 और 33 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। और फिर उससे पहले अगर आप लूका 17वां अध्याय 28 से 30 में लिखा है, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सो लॉर्ड इज गोइंग टू टेक द राइटियस आउट। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे मत्ती 24वां अध्याय 37 से 39, लूका 17वां अध्याय 26 और 27, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि वह नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। लॉर्ड इज गोइंग टू गिव प्रिपरेशन, टाइम प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड। और नूह का लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज प्रचारक भी मैंने देखा मजाक उड़ाते हैं कि 70 साल नूह प्रचार करता रहा लेकिन एक आत्मा नहीं बची, तो लोग ऐसे लिखते हैं। और मुझे बहुत दुख लगता है ये पढ़ के। क्यों? क्योंकि बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। परमेश्वर ने तो मौका सबको दिया, अभी भी ऐसा ही है। इवन मूसा भविष्यवक्ता के समय में भी आप देखेंगे 30 लाख से ज़्यादा इजरायली थे जो चल रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 कनान देश में पहुंच पाई, यहोशू और कालेब। वी कैन नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। सकरा मार्ग है वो। आजकल प्रॉब्लम है, सब चौड़ा मार्ग प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, इतने बड़े हाथ हैं प्रभु के कि प्रभु आपको सारा मौका देते रहेंगे बार बार। तो दिस इज द प्रॉब्लम मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी 27-28 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखे जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। तो बहुत ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं, बट पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ गॉड। लोगों को अभी भी गलत फहमी है, खासकर विश्वासियों को, कि अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, बहुत साल पड़े हुए हैं, अभी तो हमें राज करना है इस पृथ्वी के ऊपर। वो चीज़ों को देख भी रहे हैं लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे हैं। जब आप 5वीं मोहर के बारे में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय में, ये एक और चिन्ह है। ये जो मोहरें हैं पहले खोली जाएंगी, 4 घोड़े पहले चलेंगे। ये प्रभु के आगमन के बाद नहीं, 4 घोड़े दौड़ेंगे जी। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन फैक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं क्यों कह रहा हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? क्योंकि वो एक चिन्ह है आने वाली जागृति का भी। तो उसमें 4 घोड़ों के बारे में
ये नूह और लूत के बारे में मैं ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूँ अलग अलग वीडियोस में, ये आप देख सकते हैं जिन्होंने वो मैसेज मिस किया जी। लेकिन आप 4 घोड़ों के बारे में देखेंगे, फॉल्स पीस इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, बिफोर द ट्रू पीस कम्स। सो ब्लडशेड इज गोइंग टू टेक प्लेस बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, जो लाल घोड़ा है जी। उसके बाद अकाल महामारी हर जगह होगी, जो अकाल की परिस्थितियां होंगी, महंगाई होगी, काला घोड़ा तो दर्शाता है। उसके बाद 4 तरीके से मृत्यु होगी, जो पीला घोड़ा दर्शाता है। यहाँ पेल हॉर्स जो लिखा हुआ है, यहाँ कई जगह हरा घोड़ा लिखा हुआ है। अकाल से, तलवार से, महामारी से और जंगली जानवरों से। और हम देख रहे हैं कि कैसे जानवरों से घात किए जा रहे हैं लोग पिछले कुछ सालों में जी। और ये सारी बातें हो रही हैं, महामारियां आ रही हैं, कई तरह के प्लेग आ रहे हैं जी। लेकिन 5वीं मोहर के बारे में बहुत कम बताया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो 5वीं मोहर जब खोली जाती है तो जो मसीह में सो गए हैं, जिनको घात किया गया है, जो मार्टियर्स जिन्हें हम कहते हैं, शहीद हुए हैं मसीह के लिए, उनकी पुकार परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रतिदिन पहुंचती है। हाउ लॉन्ग लॉर्ड, हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आप हमारे जब मृत्यु का पलटा है, खून का पलटा नहीं देंगे। और प्रभु उन्हें कहते हैं कि एक नंबर है जो पूरा होना आवश्यक है, एक गिनती है जी। देयर इज अ नंबर फिक्स्ड फॉर द मार्टियर्स, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ मार्टियर। और वो ज्यादातर मिडल ईस्ट में होगा। उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा जब मार्टियर्स के ऊपर हम वचन देखेंगे जी। तो एक मार्टरडम एक बहुत बड़ा साइन है प्रभु के आगमन से पहले। परसिक्यूशन के साथ मार्टरडम होगा जी। बट दिस विल पेव द वे फॉर मिलियंस ऑफ सोल्स टू बी सेव्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कोई भी कार्य बिना किसी रीजन के नहीं होता जी, बिना किसी कारण के नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड सीरियसनेस का हो जाए जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉग एंड मैगॉग। जो गॉग एंड मैगॉग का वॉर है, वो उसे कई लोग आर्मागेडन का वॉर कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि 1000 साल बाद होगा आर्मागेडन का वॉर। लेकिन एक वॉर उससे पहले होगा, जब रशिया, टर्की, चाइना और जो कई देश हैं, उस पर हम कभी विस्तृत तौर पर देखेंगे। फाइनल कमिंग से पहले परमेश्वर के, जब वो अटैक करेंगे इजराइल को और अमेरिका को। पहले अमेरिका को करेंगे और उसके बाद वो इजराइल के लिए आएंगे। तब इजरायली लोग पुकारेंगे परमेश्वर को। एंड प्रोबेबली मच or the greater portion of this war will happen after the rapture, before Lord Jesus comes on this planet earth. और मसीह विरोधी उनकी अगुवाई करेगा ताकि इजराइल को कैप्चर कर सके। Then God will intervene and help his people who cry out to him for mercy. हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आप जो मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं होता हुआ, दिस इज अ फोरशैडो ऑफ व्हाट इज अबाउट टू कम। जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे फाइनली रशिया और चाइना पावर में उठते हुए दोबारा से। दिस विल हैपन, सर्टनली इट विल हैपन। और बीच में थोड़े टाइम के लिए आपस में इनकी कन्फ्रंटेशन होगी जी। बट वी मस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल वेयर एवर दे आर, वेदर इट बी रशिया, चाइना और इंडिया और नाइजीरिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। परमेश्वर बचाएं। अमेरिका के लिए बहुत हार्ड टाइम आ रहा है आने वाले समय में, और बहुत हिला देने वाली बातें होंगी, जो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, कैलेमिटीज होंगी जी। You must pray, but remember that glory of God is going to descend upon his people, ताकि महिमा की बातें प्रकट हो सकें पृथ्वी के छोर तक। मैं इस वक्त देख रहा हूं जी, किसी के गांठ है पेट के अंदर, और मैं कमांड कर रहा हूं उस गांठ को डिसॉल्व होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी काइंड ऑफ ट्यूमर एंड सिस्ट डिसॉल्व इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक अनवांटेड ग्रोथ जो इनके पेट के अंदर इनको तंग कर रही है, इसे झड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो ब्रेस्ट में लंप है, जो बता भी नहीं रहे किसी को, वो इसी वक्त गायब हो जाए और रिन्यू हो जाए इनके ब्रेस्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी के सिर दर्द है और उसे डर लगता है कि उसके कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, इस ब्रेन में हर एक कारण वो दर्द का इसी वक्त चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रिसीव द टच ऑफ माय फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। किसी के सर्जरी हुई है जी, और उस पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस इसी वक्त बाहर फेंक रहे हैं आपकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
राइट नाउ वो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे नहीं पता स्टिचेस हैं या दर्द है या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन सही नहीं हुआ, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, बट जो भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। माइनर ऑपरेशन है, मेजर है, आई डोंट नो, बट आई प्रे फॉर कंप्लीट रिकवरी एंड रेस्टोरेशन ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, जहां पर भी सर्जरी हुई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें इस वक्त। थैंक यू फादर, प्रभु जी जो आपने मुझे वचन से सिखाया, आपके अनुग्रह से प्रभु जी मैंने आपके लोगों के साथ बांट दिया लॉर्ड। प्रभु जी इसी आपके चरणों में विनती कर रहा हूं लॉर्ड, जो बुलाहट आपने मेरे प्रिय लोगों के ऊपर रखी है उसे पूरा करें लॉर्ड। मेक देम हैप्पी फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक ज़ील, एक हंगर और थर्स्ट भर दीजिए अपने दूसरे आगमन को लेकर, वचन को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य को लेकर, आपकी उपस्थिति को लेकर। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है प्रभु जी, एज द डियर पैंट्स फॉर द वाटर, सो माई सोल थर्स्ट फॉर यू लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं आपके लोगों की भूख और प्यास बढ़ती चली जाए। लेट योर ग्लोरी रेस्ट अपॉन योर चिल्ड्रन लॉर्ड। प्रभु जी हम आपको प्राथमिकता देने वाले बन सकें। जो पहला प्यार था प्रभु जी आपके साथ, वो रेस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो भी आपके आगमन से पहले बातें होनी आवश्यक है उसके लिए हमें तैयार करें, आने वाली जागृति के लिए तैयार करें। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारी बातों में, वो आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। ट्रांसफॉर्म अस इनटू योर इमेज एंड लाइकनेस लॉर्ड। प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक को छू लीजिए, भर दीजिए पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ से और अपनी महिमा से लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। जो प्रभु जी आप हमारे जीवन में आप प्रकट करना चाहते हैं आप करें लॉर्ड। जो पेरेंट्स चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी सारी चिंताओं को ले लीजिए, उन्हें उज्जवल भविष्य दीजिए, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर दीजिए। जो एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं उसमें बेस्ट रिजल्ट उनका आने पाए लॉर्ड, और साथ में बेस्ट जॉब आपके लोगों की लगने पाए, बेस्ट 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 सब कुछ मिलने पाए, और वो बच्चे आपकी खिदमत करने पाए आपके आगमन तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, रिबेलियस स्पिरिट, रन अवे फ्रॉम दोस चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लीव द पीपल ऑफ गॉड इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है लॉर्ड, जो वेल्थ ट्रांसफर के लिए विश्वास कर रहे हैं, जो रेस्टोरेशन के लिए विश्वास कर रहे हैं हर एक बात का, मैं उनके साथ वन अकॉर्ड में आकर प्रभु जी, आई एम कॉलिंग फॉर आवर हार्वेस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट राइट नाउ एज द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। फादर डोंट लुक एट आवर प्रेयर्स बट लुक अपॉन योर ग्रेस लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाओं की बदौलत नहीं, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के द्वारा आपके लोगों को आप आशीषित कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम एंड मेक देम ब्लेसिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट, बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनको जॉब की आवश्यकता उनको जॉब मिलने पाए लॉर्ड, जिनको प्रमोशन की आवश्यकता उनको प्रमोशन मिलने पाए लॉर्ड, जिनको इंक्रीमेंट की आवश्यकता उनको इंक्रीमेंट मिलने पाए लॉर्ड, जिनको बिजनेस की आवश्यकता उनको बिजनेस मिलने पाए, जो बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं उनका बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं वो सेवकाई करने पाए आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनके ऊपर बुलाहट है सेवकाई की उन्हें आप प्लेस कर दीजिए उनके बुलाहट में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आशीषित करते हैं, एमएलएज, एमपीज को, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स को, हर एक स्टेट के ब्लेस करते हैं लॉर्ड, और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सबको आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत जागृति आ जाए हमारे देश में, इजराइल में शांति और जागृति आ जाए, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भविष्यवाणियां इजराइल के विषय में हुई है, जेरूशलेम के विषय में, वो पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका में जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे, मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे, और वो सारी बातें प्रभु जी न्याय और धार्मिकता की, जस्टिस और राइटियसनेस की हमारे देश में, इजराइल में और देशों में स्थापित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी ओर से लॉज पास होने पाए लॉर्ड, आपकी ओर से व्यवस्था कानून स्थापित होने पाए लॉर्ड। सबको बुद्धि दे दीजिए, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह जी जो जीवन साथी चाहते हैं उन्हें बेस्ट जीवन साथी दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी अड़चने उनके मैरिज को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके मैरिज में डिफिकल्टीज हो रही हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपकी शांति उनके हृदय में वास करे, आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। थैंक यू फॉर गिविंग योर चिल्ड्रन वंडरफुल लाइफ पार्टनर फॉर ग्लोरी। डिले कराने वाली आत्माएं इसी वक्त छोड़ दें हर एक के प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त मैं डिग्री कर रहा हूं 20 years of एज रिवर्सल, रिन्यूअल, रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी।
हड्डियां, मांसपेशियां, ये खून के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जो थायराइड की समस्या है, ब्लड शुगर और बीपी की समस्या है, उस सबको घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमेशा प्रभु जी अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं। आपके प्यार और तरस के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। कोई भी आत्मिक घमंड हमारे अंदर पाया जाता है, उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का घमंड हमें छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हर एक को आशीषित करिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाइए लॉर्ड, क्योंकि हम भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है। धन्यवाद कि प्रभु जी आपके फरिश्ते चारों तरफ से वो फसल लेकर आ रहे हैं, हार्वेस्ट लेकर आ रहे हैं, और मैं हर एक के लिए गुड न्यूज रिलीज कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के लिए टेस्टिमोनीज रिलीज कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकतों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, अपना घृणित हाथ हटा लो हर एक के प्रेयर रिक्वेस्ट से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth the ministering spirits to bring those answers right now into their hands, bring that harvest, that wealth transfer into their hands in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your people be healthy, wealthy and wise and anointed and faithful till the coming of my Father, Lord Jesus Christ. Amen. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and righteousness from the Lord. You foul spirit, cease and desist in the maneuvers. Stop all your operations and actions through various people against us who have joined with me in this meeting in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. सारे धर्म में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। योर बेस्ट इज येट टू कम। अब और मैसेजेस के लिए और ये डिटेल एंड टाइम टीचिंग के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जी। और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।